इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसने हजारों सालों से इंसानों को उलझा रखा है। सवाल है, अगर ईश्वर है तो बुराई क्यों है? धर्म कहता है कि ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्व कल्याणकारी है। लेकिन फिर भी लाखों बच्चे भूख से मरते हैं दुनिया में। औरतें, बच्चियां बलात्कार की शिकार होती हैं। इतने सारे क्राइम होते हैं। भूकंप, सुनामी और बाढ़ में निर्दोष लोग खत्म हो जाते हैं। बीमारी और गरीबी से इंसान तड़प तड़प कर मरता है। तो सवाल है, क्या ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? अगर हाँ, तो वो दयालु नहीं हो सकता। अगर नहीं, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। यानी धर्म का दावा और जमीनी हकीकत आपस में मेल नहीं खाते। आज हम इस विरोधाभास को गहराई से समझेंगे और धर्म, ईश्वर और अंधविश्वास की पोल खोलेंगे। फिलोसोफर एपिक्यूरस ने कहा था, अगर ईश्वर बुराई रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर वो रोक सकता है लेकिन चाहता नहीं है तो वो दयालु नहीं है। अगर वो न रोक सकता है न चाहता है तो वो ईश्वर है ही क्यों? और अगर वो रोक भी सकता है और चाहता भी है तो फिर बुराई क्यों है? यही सवाल आज भी धर्म को कचोटता है। अब आइए देखते हैं धर्मों के तर्क और उनकी खामियां। हिंदू धर्म अक्सर कहता है कि दुख और बुराई पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यानी अगर कोई बच्चा विकलांग पैदा हुआ या कैंसर से मर रहा है तो माना जाएगा कि उसने पिछले जन्म में पाप किए होंगे। लेकिन ये तर्क बेहद क्रूर है। पहले जन्म में किसी आत्मा ने क्या गलती की थी? क्या एक मासूम बच्चे को दोषी मानना इंसाफ है? और क्या यही करुणा और दया है? सच तो यह है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सिर्फ इंसानों को चुप कराने और अन्याय को ईश्वर की मर्जी बताकर सहन कराने का साधन है। अब आइए देखते हैं इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि दुनिया एक इम्तिहान है, जो तकलीफ सह लेगा उसे जन्नत मिलेगी। यानी अगर कोई इंसान भूख से मर रहा है या किसी महिला का बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये सब अल्लाह की परीक्षा है, इम्तिहान है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सर्वज्ञ अल्लाह को पहले से नहीं पता कि इंसान पास होगा या फेल? अगर पता है तो ये इम्तिहान किस लिए? और अगर नहीं पता तो वो सर्वज्ञ कैसे हुआ? इसके अलावा अगर कोई बच्चा भूख से मर रहा है तो क्या ये परीक्षा है? और क्या ये सही है? ये परीक्षा लेना क्या न्याय है? क्या एक औरत के साथ जब अत्याचार हो रहा है तो क्या अल्लाह का ये टेस्ट है? अगर हाँ, तो ये बेहद निर्दयी अल्लाह होगा। ईसाई धर्म कहता है कि दुनिया में बुराई इसलिए है क्योंकि आदम और हव्वा ने गुनाह किया था, यानी ओरिजिनल सिन। यानी हम सबको दुख इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि हजारों साल पहले किसी ने फल खा लिया था। सोचिए, क्या यह अन्याय है? क्या एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए बीमारी से मरना चाहिए क्योंकि किसी और ने गलती की थी? ये तर्क भी उतना ही बेतुका है जितना हिंदू और इस्लाम का। धर्म चाहे कितने भी तर्क दे, सच्चाई साफ है। बुराई का कारण इंसान और प्रकृति है, ईश्वर नहीं। ईश्वर है ही नहीं। भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि धरती की प्लेटें हिलती हैं। बीमारी इसलिए होती है क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया मौजूद है। युद्ध और बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान लालची, हिंसक और पित्त सत्तात्मक है। यानी बुराई को समझने और रोकने के लिए हमें विज्ञान, समाज और इंसानियत की जरूरत है, न कि ईश्वर की। ईश्वर का कोई काम नहीं है। धर्म की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो बुराई को ईश्वर की मर्जी बताकर लोगों को चुप करा देता है। बच्चा मर जाए तो भगवान की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। गरीबी आए तो कह देते हैं कि पिछले जन्म का कर्म है। और औरत के साथ अत्याचार हो तो कहते थे किस्मत का लिखा है। लेकिन जब कुछ अच्छा हो जाए तो यही लोग कहते हैं
ये ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की कृपा है। यानी धर्म हर हालत में ईश्वर को सही ठहराने का तरीका ढूंढ लेता है। नास्तिकता साफ कहती है ईश्वर नहीं है, ईश्वर सिर्फ इंसानी कल्पना है जिसे डर और लालच से बनाया गया। बीमारी का इलाज मंदिर मस्जिद में नहीं, अस्पताल और विज्ञान में है। भूकंप और बाढ़ से बचाव पूजा से नहीं, इंजीनियरिंग और तकनीक से होगा। अन्याय और हिंसा खत्म होंगे शिक्षा, बराबरी और न्याय से, न कि शास्त्रों और कुरान बाइबल से। यानी इंसान खुद जिम्मेदार है और इंसान ही समाधान है। धर्म का मकसद कभी बुराई खत्म करना नहीं रहा है, उसका मकसद रहा है इंसानों को डराकर काबू में रखना, सच्चाई से दूर रखना। ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, वरना नरक मिलेगा, जहन्नुम मिलेगा। ये सब डराने के लिए किया गया। यीशु को मानो वरना शाश्वत नरक मिलेगा। यानी इंसानों को अंधविश्वास में फंसाकर धर्मगुरु सत्ता और पैसा कमाते रहे। तो सवाल, अगर ईश्वर है तो बुराई क्यों है? का सबसे साफ और तार्किक जवाब यही है कि ईश्वर है ही नहीं। बुराई इसलिए है क्योंकि प्रकृति अंधी है, इंसान स्वार्थी और हिंसक है। धर्म हमें सच्चाई से दूर करता है, लेकिन नास्तिकता हमें हकीकत दिखाती है। अगर हमें बुराई से लड़ना है तो ईश्वर की दया नहीं, बल्कि इंसान की सोच, विज्ञान और इंसानियत चाहिए। तो अगली बार जब कोई कहे कि सब भगवान की मर्जी है या अल्लाह की देन है, तो उससे पूछिए, अगर ईश्वर की मर्जी है तो बच्चा भूखा क्यों मरता है? इतने क्राइम क्यों होते हैं? अगर ईश्वर की मर्जी है तो महिलाएं बलात्कार की शिकार क्यों होती हैं? अगर ईश्वर की मर्जी है तो भूकंप निर्दोष लोगों को भी क्यों मारता है? सच्चाई यह है कि ईश्वर नहीं है लेकिन इंसानियत है, ईश्वर नहीं है लेकिन विज्ञान है, ईश्वर अल्लाह नहीं है लेकिन उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे शेयर करें, वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।